ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के मध्य एक अद्भुत द्वीप है जिसका आकार ओम जैसा है। इसी मनमोहक और पावन स्थल पर भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के पीछे एक बहुत ही रोचक और प्रसिद्ध कथा है। विंध्य पर्वत का अहंकार और शिव की कृपा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत, जो मध्य भारत का एक विशाल पर्वत है, को इस बात का बहुत अहंकार हो गया था कि वह सबसे बड़ा और महान है। इस अहंकार को दूर करने और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। विंध्य पर्वत ने उस स्थान पर जहाँ नर्मदा बहती है, शिव की एक पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर 6 महीने तक बड़ी निष्ठा और लगन से पूजन किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पूरा लोक शिव की भक्ति से गूंज उठा। विंध्य की इस कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। शिव ने विंध्य से वरदान मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे संपूर्ण ज्ञान, विवेक और शक्ति प्रदान करें ताकि मेरा अहंकार दूर हो और मैं संसार में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव ने विंध्य को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया। देवताओं का आह्वान और ज्योतिर्लिंग का प्रकट्य। जब भगवान शिव विंध्य पर्वत को वरदान दे रहे थे, उसी समय वहां पर कई देवता और ऋषिगण भी आ पहुंचे। उन्होंने भी शिव की विधिवत पूजा की और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप लोक कल्याण के लिए सदा सदा के लिए इसी स्थान पर स्थिर होकर निवास करें। आपके यहाँ विराजमान रहने से यह क्षेत्र परमपित्र हो जाएगा और भक्तों को सहज ही मुक्ति मिलेगी। देवताओं के अनुरोध को भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तब भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वहां स्थित एक ही शिवलिंग 2 स्वरूपों में विभक्त बंट हो गया। पहला भाग, जो ओम के आकार वाले द्वीप पर स्थापित हुआ, वह ओंकारेश्वर कहलाया। यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक ओंकार है। दूसरा भाग नर्मदा नदी के दूसरे तट पर मुख्य भूमि पर स्थित हुआ, जिसे ममलेश्वर कहा गया। इस प्रकार भगवान शिव ने एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में 2 स्थानों पर भक्तों को दर्शन दिए और सदा के लिए इस पावन क्षेत्र में वास करने लगे। मान्यता है कि इन दोनों स्वरूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। राजा मांधाता की तपस्या। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य कथा यह भी है कि सूर्यवंश के परमधार्मिक राजा मांधाता ने भी इसी पर्वत पर शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से ही इस द्वीप का नाम मांधाता पर्वत या मांधाता द्वीप भी पड़ा, जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों की पीड़ा हर रहे हैं। आज भी यह मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि में यहाँ शयन करने आते हैं और चौसर एक प्राचीन खेल खेलते हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप मंदिर में सुबह चौसर के बिछे हुए पासे मिलते हैं। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को शिव और ओंकार ब्रह्म के एकाकार स्वरूप के दर्शन कराकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है।